हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई की एग्ज़ाम डेट हमारी कितनी है, 19 ऑफ दिसंबर है। और सॉरी फॉर द लेट सेक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर का कि मैं इस पर आपको टाइम नहीं दे पाई और इसका मैं जल्दी से इसका आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई, बट विद इन अ 2 डेज़ मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी ताकि जितने बच्चे नॉन टेक्निकल वाले हैं उनको अच्छे से पासिंग मार्क्स इतना एटलीस्ट इतना मार्क्स मिल जाए कि वो क्या हो सके, इस स्कोर कर सके पूरे अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा 7 रहेगा, क्लास 7 रहेगी, जिसमें प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल डिटेल से जानेंगे इस चैप्टर में कि प्रपोजिशन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों किया जाता है, कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, और जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनका यूज़ हम लोग कब और कहाँ किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं इसको पूरे सेशन को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun denotes to the relation the person or thing referred by। it means क्या होता है, जो preposition होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसको जनरली हम नाउन और प्रोनाउन के रूप में ही यूज़ करते हैं, और नाउन और प्रोनाउन का जो आपस में रिलेशन होता है उस रिलेशन को प्रेपोजिशन क्या करता है, उस रिलेशन को ही वो व्यक्त करता है, बताता है। तो अगर सिंपल शब्दों में हम लोग देखें तो प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन होता है वो हमें प्रोनाउन से ही पहले पता चलता है। तो प्रेपोजिशन का मीन्स, इसको अगर ब्रेक करके लर्न करना चाहे तो आप देख सकते हैं, प्री हो गया और पोजीशन। पोजीशन मीन्स होता है एक स्थान, मतलब किसी की स्थिति या किसी का स्थान, और प्री मीन्स होता है पहले। तो इट मीन्स किसी के स्थान से पहले लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन है। और वो किसके स्थान से पहले लगाते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले। एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, बिफोर, इन, अंडर, बिटवीन, वेयर, दैट, ऑफ, आ, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और ये भी आपको साथ में याद रखना होगा कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं उनको हम एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन देखेंगे। इसमें प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल, पहला होगा हमारा सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फ्रेशल प्रेपोजिशन और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसको डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से होगा। पहला है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन। क्या है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन? तो कैसे पता करेंगे कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है हमारा? सिंपल प्रेपोजिशन को देखते हैं। जो हमारे सिंपल प्रेपोजिशन, मतलब हम लोग कोई भी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा देंगे नॉर्मली, वो कैसे, जैसे आपका हो गया एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू। ये सब चीज़ें क्या है, नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे द फूड इज़ ऑन द टेबल, क्या हो गया, द फूड इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट हो गया मीरा इज़ लुकिंग फॉर यू, ठीक है। शी लिव्स इन चाइना। तो ये क्या है, एक सिंपल प्रपोजिशन है जो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इन का यूज़ कब करते हैं, फॉर का यूज़ कब करते हैं। फ्रॉम मीन्स से होता है, ऑफ मीन्स के होता है, ऑन का करते हैं मीन्स किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, तो आउट मीन्स बाहर होता है, टिल मीन्स लास्ट तक होता है, मतलब टिल द डेट, तो मतलब उस डेट तक हो जाएगा। अप मीन्स ऊपर, विद मतलब साथ में, थ्रो उसके द्वारा, डाउन नीचे, बाय मतलब के द्वारा। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, हम किस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस की। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशंस होते हैं जिनमें हम ए, बी और कुछ एक नया वर्ड किसी सिलेबल में ऐड करके एक वर्ड बना लेते हैं, वो हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं। कैसे, जैसे आउट में हमने क्या ऐड कर दिया, ए, तो अबाउट हो गया, ठीक है। डिसाइड, इनसाइड, विद आउट, बियॉन्ड, बिटवीन, अमंग, विद इन, अलाउड, बिलो, अलोंग, एक्सेट्रा। ये सब देखो, बी और लो, ए और लॉन्ग, इन और साइड, विद और आउट, ये सब क्या है, दो से मिलकर बने। कंपाउंड मीन्स ही क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, यौगिक। तो इंग्लिश में क्या होता है, वो कंपाउंड होता है। तो जब टू वर्ड्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक नया
प्रपोजिशन बन जाता है उसी को कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें ए बी या किसी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेशल कंपाउंड। जो हमारा फ्रेशल प्रेपोजिशन होता है वो क्या है, हमारा जो फ्रेशल प्रेपोजिशन होगा तो उनको क्या, उसमें दो या दो से ज़्यादा शब्दों को हम आसपास में जोड़ के एक नया प्रेपोजिशन बना देंगे। मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशन को ही जोड़ के नया प्रेपोजिशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेशल प्रेपोजिशन। कंपाउंड में हम एक नया वर्ड जोड़ते हैं, बट जो फ्रेशल प्रेपोजिशन होता है उसमें दो प्रेपोजिशन को जोड़ के बनाते हैं। एग्जाम्पल कैसे हो गया हमारा, along with, तो along भी एक प्रेपोजिशन है, with भी एक प्रेपोजिशन है। जब दो प्रेपोजिशन आपस में एक ऐड होती हैं तब क्या बनता है, फ्रेशल प्रेपोजिशन। जैसे बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द शेक ऑफ, विद रेफरेंस टू, ओइंग टू, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आप देखिएगा जहाँ पे दो प्रेपोजिशन आपस में एक साथ आई हो तो वो फ्रेशल प्रेपोजिशन होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्टिसिपल, जो हम लोगों का पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है। जैसे कंसिडरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, टचिंग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है उसी को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस फॉर रीजनेबल, तो कंसीडरिंग द क्वालिटी, तो किसकी, वो कंसीडर कर रहे हैं किसी क्वालिटी की जिसका प्राइस क्या है, रीजनेबल है, ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जा रहा है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से एग्जाम में आपके ये पूछे जा सकते हैं और आप किस तरीके से इसको आंसर ईजिली कर सकते हैं। सेम आपका इसी तरीके से आएगा, कहीं भी आगे पीछे नहीं आएगा, बट जो हमने कलर कर रखा है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लैंक हो जाएगा और या डैश हो जाएगा। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, तो हमारी मीटिंग कब है, 10 AM पे है, मॉर्निंग पे, तो एट लगा है टाइम पे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टाइम की। नेक्स्ट है द शॉप क्लोज एट मिडनाइट, यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो टाइम में भी क्या लगा हमारा, एट लगा। डू यू थिंक वी विल गो टू सैटर्न इन द फ्यूचर, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, इन, मतलब कहाँ पे, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन मतलब आप इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ रहोगे उस दिन को। डू यू वर्क ऑन संडे, संडे के दिन आप क्या कर रहे हो, ठीक है। डू यू वर्क, क्या आप संडे के दिन काम कर रहे हो, मीन्स संडे के ऊपर नहीं, संडे के दिन यहाँ पे हो जाएगा। हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल, तो उसका बर्थडे कब पड़ता है, तो 26 जो डेट है उसको पड़ता है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपके यूज़ किए जाते हैं ना, जितने भी प्रीपोजिशन हैं तो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये आपको मैं एक शॉर्ट ब्रीफ नोट्स दे रही हूँ जिसको अच्छे से समझा दे रही हूँ। आप क्लियरली इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में इनकेस पूछते हैं तो। चलिए देखते हैं एट, इन, टू और इनटू का यूज़ हम लोग कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं, तो इसको धीरे धीरे करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एट, तो एट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी स्टेबल यानी कि स्टेबल और रुकी हुई वस्तु के लिए बात करेंगे। और इन हम किस लिए यूज़ करेंगे, जो मोशन में होगा, इनका यूज़ किस लिए करेंगे हम, जो मोशन में होगा। और एट का मीन्स अगर हम किसी एरिया के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल एरिया होगा तब एट यूज़ करेंगे। इन यूज़ करेंगे जो हमारा लार्ज एरिया होगा। जैसे एट मीन्स होगा एट अ शॉपिंग मॉल, एट अ शॉप, बट इन आ राजस्थान और इन आ दिल्ली, तो ये क्या है, लार्ज एरिया हो गया। इनटू मीन्स होता है जब किसी के अंदर बात करते हैं, जैसे एक रिवर हो गई, ठीक है। अ बॉय इज स्विमिंग इन टू अ रिवर, ठीक है, तो वो किसके अंदर कर रहा है, रिवर के अंदर गया। कोई भी चीज़ है रिवर के अंदर है या पानी के अंदर है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू। नेक्स्ट है ऑन टू और ऑन टू, क्या है हमारी, ऑन टू और ऑन टू है। तो देखेंगे ये ऑन टू कैसे यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, यहाँ पे हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑन का, टाइम के लिए यूज़ करेंगे। पर जो हमारा टू होगा वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए, प्लेस के लिए। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, राम विल गो ऑन 4 जून, ठीक है, राम विल गो ऑन 4 जून। अगर प्लेस की बात करेंगे, ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू टुमारो मार्केट, ठीक है, ये क्या हो गया,
और आपका इस तरीके से ऑन टू का यूज़ कर कैसे करेंगे हम लोग कि आपका आ जाएगा वो दोनों स्थिर और आपके गतिशील दोनों हो जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा मतलब रुकी भी हुई और गतिशील भी दोनों एक साथ है, तो वहाँ पे हम ऑन टू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विद और बाय। विद मीन्स होता है साथ में, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी आप ऑब्जेक्ट के साथ, और बाय मीन्स होता है जब किसी के द्वारा आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे ये जो एजुकेशन मटेरियल है ये आपका किसके द्वारा मिल रहा है, बाय इंजीनियर स्टडी सर्कल के द्वारा। नेक्स्ट है सिंस, फॉर और फ्रॉम। इसमें भी आपको डिफरेंस बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, फॉर का यूज़ कम करते हैं, और फ्रॉम का यूज़ हम लोग कब करते हैं, ठीक है। फ्रॉम का यूज हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। मतलब ये कहाँ से आ गया, से। वो कब से जाएगा, कब से करेगा, ठीक है, उसने कब से करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जब छोटे काम के लिए यूज करेंगे तो वो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सिंस, फ्रॉम। अब फिर आता है फॉर। फॉर मीन्स होता है आप कितनी देर से पढ़ रहे हो, ठीक है, या कितनी देर के लिए पढ़ रहे हो। यू आर लर्निंग फॉर 2 days, यू आर लर्निंग फॉर 3 hour, मतलब बस इतना। सिंस मीन्स होता है कब से, ठीक है, और सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यू आई एम राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, इट मीन्स अभी तक लिख ही रहे हो। जो सिंस वाला प्रोसेस होता है वो जब डेट या टाइम बताओगे उस टाइम से लेकर प्रेजेंट तक वैल्यूबल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर और ड्यूरिंग, ठीक है। फॉर और ड्यूरिंग मीन्स होता है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग मीन्स होता है समय के दौरान। जैसे इट रेन ऑल संडे बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग द नाइट। वो पूरा दिन बारिश होती रही बट नाइट में क्या हो गई, रुक गई। नेक्स्ट है बिलो और अंडर, ठीक है। अंडर मीन्स होता है जैसे कोई भी आपका चीज़ रखा है किसी टेबल के नीचे, तो अंडर द टेबल, हाँ ठीक है। और आपका, हाँ, और जैसे फैन है तो फैन के नीचे कोई चीज़ रखा है तो वो बिलो द टेबल हो गया, बिलो द फैन हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन विद इन। इन विद इन मतलब विद इन, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मैं विद इन 2 days आपका इंग्लिश ग्रामर का कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगी ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे एग्जाम स्कोर कर पाएँ। इन मीन्स होता है मे। एगो मीन्स होगा 2 days एगो, यानी या 3 days एगो या 10 years एगो, इतने। अभी फिर मीन्स होता है जस्ट अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, आने से पहले, जाने से पहले, या ट्रेन आ गई बस थोड़ी देर से पहले, इस तरीके से। बिसाइड और बिसाइड, बिटवीन का मीनिंग भी पता होगा। अमंग मीन्स होता है सब में। ऑफ और ऑफ का भी आपका ऑफ, ये ऑफ मीन्स होता है दूर, ऑफ वाला नहीं होता है क्लोज, मीन्स होता है दूर। नेक्स्ट है हमारा अबव और ओवर। क्या है हमारा अबव और ओवर। अबव मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर, बट ओवर क्या होगा, कोई रिवर है उसके ऊपर फ्लाई, वो बना दिया फ्लाई, तो इसको पढ़ते हैं फ्लाई ओवर। क्या है ये, फ्लाई ओवर। ओवर मीन्स होता है जब चीज़ टच नहीं करती है, ठीक है, मतलब वो पूरा उसके ऊपर होती हुई जाती है, तो फ्लाई ओवर है। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। मेक ऑफ मतलब किस चीज़ का बना है, तो ये जो बुक्स हैं वो किससे बनी है, पेपर से बनी है। बट जो पेपर है, पेपर किससे बना है, पेपर तो ग्रास से बना है, तब वहाँ फ्रॉम यूज़ करेंगे। इन विद आपको बता चुके। ऑपोजिट मतलब होता है जस्ट उल्टा, और इन फ्रंट मीन्स होता है सामने। आई होप आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब क्या करते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या चांसेस हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मे बी आपको यहाँ पे ऑप्शनल में वो दे सकते हैं कि 2 ऑप्शनल या 3 ऑप्शनल दे सकते हैं, उनमें से आप चूज करके एक फिल करो। आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो हम लोगों का फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, विद। फर्स्ट का हमारा क्या है, विद। राम किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। नेक्स्ट है ही लिव्स अलवर। यहाँ पे क्या हुआ, ही लिव्स अलवर। अलवर एक छोटा प्लेस है तो उसके लिए क्या यूज कर देंगे, एट। क्या यूज करेंगे, एट। नेक्स्ट है राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइस इज सेलिंग डैश, यानी कि एट
क्या हो जाएगा, एट 5 रुपीज़ अ किलो। नेक्स्ट है हमारा, हिज कार रैन डैश अ डॉग। तो हिज कार रैन ओवर अ डॉग, मतलब डॉग के ऊपर चली गई। कहाँ चली गई, डॉग के ऊपर चली गई। कहाँ पे, डॉग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही अश्योर्ड टू स्टैंड डैश मी इन ऑल सर्कमटेंसेस। तो ही अश्योर्ड टू स्टैंड अप मी इन ऑल सर्कमटेंसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोगों का क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी एक्सरसाइज का नंबर 6 है। ही विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स। ही विल स्टैंड ऑन फॉर माई राइट्स। वो मेरे राइट्स, जो मेरे अधिकार है उनके लिए खड़ा होगा। ही पुट्स डैश अ कोट ऑफ रेड कलर। तो ही पुट ऑफ, क्या हो जाएगा, ही पुट ऑफ अ कोट ऑफ अ रेड कलर। ही इज ही इज प्राउड डैश हिज रिचेस। तो क्या हो जाएगा, ही इज प्राउड। 7 क्या, ही पुट ऑन अ कोट। 7 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मिस्टेक हो गया है। 7 का हो जाएगा, ही पुट अ कोट ऑन ऑफ रेड कलर। नेक्स्ट है, ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। वो अपनी अमीरता पे क्या है, बहुत ही कमेंट करता है। ही लिव्स डैश मुंबई। अब मुंबई क्या है, ब्रॉड प्लेस है, लार्ज एरिया है, तो इन लगाएंगे। इन जर्नल एसिड एक्ट्स डैश मेटल्स। तो हम लोगों का क्या है, इन जर्नल एसिड एक्ट्स होते हैं वो ऑन मेटल्स। वो किस पे होते हैं, मेटल्स के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11th हो जाएगा एक्सरसाइज का। 11th में बोलता है, राम वॉज बीटन डैश बाय मोहन फॉर नो रीजन। तो क्या है, राम वॉज बीटन अप बाय मोहन फॉर नो रीजन। ही सेट डैश द ग्राउंड। ही सेट ऑन द ग्राउंड। सिट मीन्स, सिट का क्या है, सेट पास्ट फॉर्म है। ही फेल्स ऑन द ट्री डैश एन एक्स। तो ही फेल ऑन ट्री विद एन एक्स। वो किसके साथ गिर गया, विद एन एक्स के साथ में। नेक्स्ट है, एन एपिडेमिक ब्रोक इन द 2 लास्ट ईयर। तो क्या है, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट। जैसे एपिडेमिक मीन्स क्या है आपका, ये जो अभी कोरोना कोविड 2 ईयर से चल रहा है ना, उसी को एपिडेमिक भी कहते हैं। तो वो क्या है, ब्रोक आउट, मतलब लोगों को या उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ, तो ब्रोक आउट इन द 2 लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, आई कॉल्ड डैश हर फ्रॉम आ डिस्टेंस प्लेस, मतलब कुछ दूरी से। आई कॉल्ड आउट हर, उसने क्या किया, आई कॉल्ड आउट हर, कुछ दूरी से उसको बुलाया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया था। तो इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, जिसको आपका कंजक्शन रहेगा, और इसी प्रकार से मैं उसको भी डिटेल में समझाऊंगी कि कंजक्शन को आप किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।